दोनों के कान खड़े हो जाएंगे मम्मा कि अब पता चला मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट डे है। 2 दिन से पीछे पड़े हुए हैं कि मम्मी बर्गर खाना है। तो बर्गर बन तो मैं बाहर से ले आई थी। टिक्की बनाने के लिए ये मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। अभी फटाफट पानी गिर गया। अभी फटाफट टिक्की बनाते हैं और बच्चों को देते हैं बर्गर। मुझे भी बहुत भूख लगी है तो बर्गर तो मैं नहीं खाऊंगी। मैंने मिक्स वेज बनाई थी, मैं तो वही खाने वाली हूँ। तो यहाँ टिक्की रेडी हो रही है और बर्गर में ये वाली ड्रेसिंग जाएगी, पास्ता एंड पिज्जा सॉस जाएगी, चीज स्लाइसेस, ये वाली मायो। आदि टेस्ट करके बताओ। ये आयुष का सेकंड। और आदविक बताओ तो कैसा बना है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मस्त है। तो फाइनली मैंने भी अपने लिए यही बना लिया। टिक्की इतनी टेस्टी क्रिस्पी बनी थी ना, मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन खा लेते हैं। चीज़ वीज़ मैंने कम ही डाला है अपने में, और टिक्की 2 रख ली हैं, वेजीज ज़्यादा डाली हैं, और इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी हो मज़ा ही आ जाए। लेकिन मौसम ऐसा नहीं है ना, मैं अपनी बनाऊँगी तो दोनों के कान खड़े हो जाएंगे, मम्मा कॉफ़ी बना रहे हो, हमारे लिए भी बना दो। और वेदर ऐसा है नहीं, एकदम से गला पकड़ जाएगा उनका अगर इस मौसम में इन्होंने कुछ इतना ठंडा ले लिया तो मैंने सोचा अवॉइड ही करते हैं। थोड़ी देर बाद हॉट कॉफ़ी पी लूँगी। हे दोस्तों, तो कल के बाद मैं आपसे सीधा नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और सोनू चले गए ऑफिस। आज है सैटरडे और छुट्टी वाले दिन तो इन बच्चों को नीचे से पकड़ना ना मतलब प्रोजेक्ट हो जाता है। बस खेलने में सारा दिन, कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल। मैं कहा यार तुम लोग थकते नहीं हो क्या? बच्चे कहाँ थकते हैं यार, इस एज में हम भी कहाँ थकते थे। और मैं भी बस अभी नहा कर आई हूँ और मुझे लेनी है तो मल्टीविटामिन्स कुछ दे रखे हैं डॉक्टर ने, वो ले लेते हैं। पानी पीना तो याद ही नहीं रहता, विंटर में तो स्पेशली। और मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, अभी बताती हूँ आपको। एक्चुअली सोनू मुझे एक दिन काफ़ी डांट रहे थे कि यार इतने कपड़े खरीद के लाती है, फ़ायदा क्या हुआ? उनको पहनती तो है नहीं। जब देखो ये ब्लू कलर के इसमें और ये एक वाइन कलर का है, इन्हीं में घूमती रहती है पूरे विंटर में, क्यों फिर पैसा वेस्ट करती है? उनकी बात भी सही है। मुझे इतना जोश आ गया उनकी बात सुनने के बाद में, यार सही कह रही हो, घर पे भी अच्छे से रहूँगी। तो मैंने बस 3-4 दिन पहले की बात है, अच्छे से रेडी होके वो कोजी वाला हटाया और ये लेवाइस की मेरी नई जैकेट थी। आपको याद है वो व्लॉग जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारी शॉपिंग हो गई, लेवाइस में चली गई थी, तो एक जीन्स लेने गई थी, बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी। ये उनमें से एक ये भी है। तो मैंने ये पहन के मैं सुबह अपना रेडी हो गई कि चलो काम वाम करती हूँ। और इस पे ना तड़का लगा रही थी घी के, इतने सारे छींटे आ गए हैं इस पे, वॉश करने के बाद भी नहीं गए। तो मैं सोनू को वही बोल रही थी कि अब पता चला हम लेडीज़ क्यों घर में ढंग के कपड़े नहीं पहनती हैं। बोलते रहते हैं यार घर के कपड़ों में घूमती रहती है, ढंग से अच्छे से रखकर। ये होता है फिर, अब इसको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा उतर जाए तो। बिल्कुल नई थी यार, मैंने 1-2 बार ही पहनी थी। और उससे ऊपर जब सोनू को बता रही थी ना, तो सुने जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि तू ये लाई कब, पहले तो ये बता मुझे। मैंने कहा ओ भाई साहब फंस गए। मैं कहा ये पुरानी है, आपके साथ ही जाके लाई थी। नहीं, जैकेट तो तूने मेरे साथ कभी नहीं ली, इतना तो मैं याद रखता हूँ। कब ली थी ये? मैंने कहा है पुरानी है, 2 साल पुरानी है। पीछा छुड़ाया उनसे। एक कंप्लेन करने गई थी, उनको पता चले खुद ही फंस गई। तो अब ये ड्राई क्लीन के लिए दे के देखती हूँ उतरता है या नहीं उतरता है। मैंने छोले बनाए हैं, बथुए का रायता बनाया है और चने की चटनी बनाई है। बिल्कुल जो अपना देसी खाना होता है ना वो बनाया आज। बच्चे क्या खाएंगे अभी पूछती हूँ। आ गए? आपने बुलाया? हाँ, काल के टाइम क्या हुआ, 2 बज रखे हैं। मैं अभी वही बता रही थी कि छुट्टी वाले दिन तो ना इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आपके हाथ नहीं लगता? मेरे हाथ नहीं लगते, लगाओ अच्छे वाले हैं। माँ के हाथ बहुत अच्छे से लगते हैं। चलो फटाफट खाना खाओ भाई, खाना बनाते हैं, इनको देते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी आज, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं हुआ, मतलब बस ऐसा ही हुआ। काम चलो। इसको बर्थडे पार्टी में भी जाना है। इसकी फ्रेंड्स हैं, 2 ट्विंस हैं, दोनों सिस्टर्स, तो उनका बर्थडे है और उनका थीम है पर्पल एंड वाइट या पर्पल वाइट, कुछ ऐसा। पर्पल में इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ एक डार्क पर्पल स्वेटशर्ट ला देती हूँ, काम भी चल जाएगा इससे। इसको बहुत पसंद है स्वेटशर्ट्स।
तो फटाफट इनको खाना दे के ना मैं जा रही हूँ पीछे मॉल में। वहाँ नहीं दिखा पाई तो घर आके दिखा दूंगी कि मैं क्या लेकर आई। गिफ्ट जो है इसने अमेजोन से ही ऑर्डर कर दिया अपनी दोस्तों के लिए। हाँ जी, डांट डपट के बच्चों को नहला दिया है और उनको लंच भी दे दिया है। अब मैं बैठी हूँ अपना लंच करने और आज आपको अपनी थाली दिखाती हूँ क्योंकि वेराइटी होती है तब दिखाने का मन करता है ना। डेली वही दाल रोटी चावल तो क्या ही दिखाओ, आप बोलोगे हम भी यही खाते हैं, कुछ ढंग का हो तो दिखाया करो। तो ये देखो, ये मैंने कल बनाई थी मटर मशरूम, बहुत ही यम्मी बनी थी लिटरली। तो ये बच गई थी तो मैंने ये गरम कर लिया अपने लिए। मलाई डाली थी एक्चुअली मैंने इसमें थोड़ी सी। ये सुबह छोले बनाए थे आपको बताया, और ये मेरी वेज बिरयानी और चटनी बनाई थी, हरे जो चने होते हैं उनकी, और एक पराठा। बहुत भूख लगी क्योंकि आज ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, नहीं तो मैं सिर्फ बिरयानी ही खाती। लेकिन बहुत भूख लगी तो मैं एक पराठा रखा हुआ था, सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट में, तो वो भी मैं गर्म करके ले आई हूँ। फटाफट खाना खाते हैं और देखते हैं। इतनी बढ़िया बनी ना मटर मशरूम। तो भाई लंच हो गया और इतना खा लिया ना, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि ओवर ईटिंग हो गई है। पराठा छोड़ ही देती तो अच्छा था। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ऐसा अजीब सा लग रहा है और अब नींद भी आ रही है। लेकिन पहले मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। मैंने कपड़े धोए थे। पता है मैं हमेशा ये रूल फॉलो करती हूँ, आप लोग भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। मैं मेरा जो होता है ना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसके बाद मैं हमेशा एक काम ऐसा होता है जिसको कि मैं होल्ड पे करके रखती हूँ। जैसे कि अभी कपड़े मेरे लंच करने से पहले धुल चुके थे, ड्राई भी हो चुके थे, लेकिन मैंने उनको सुखाया नहीं। क्यों नहीं सुखाया कि लंच करने के बाद मैं उनको सुखाने जाऊंगी। आप खाना खाते ही लेट जाते हो या बैठ जाते हो ना, तो काफ़ी हैवी सा फील होता है ना। तो मेरा हमेशा यही रहता है, जैसे मैंने अभी लंच किया है, अब मैं वो कपड़े सुखाने जाऊंगी, तो जितने भी कुछ कदम चलेंगे, काम करूंगी, तो वो खाना ना जल्दी डाइजेस्ट होगा। खाते ही बिस्तर में पड़ जाते हैं हम लोग, तो फिर वो अनइजीनेस होता है और ऐसे ब्लोटिंग जैसी फीलिंग आती है ना। तो आप लोग भी ये करके देखिए। जैसे ब्रेकफास्ट में करती हूँ, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो घर का जो खिलारा हमारे बच्चे जो हमेशा हमारे घर में फैला रहता है और मैं हमेशा उसे साफ कर करके थक जाती हूँ, बट वो खिलारा नहीं हटता, तो वो मैं हमेशा नाश्ते के बाद ही क्लीन करती हूँ, ताकि जो ब्रेकफास्ट किया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। घूम घूम के इतना तो यार घर में भी चलना हो ही जाता है अपना, है ना। तो ये था मेरा ज्ञान, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना। ओके। और आप पहले से ही फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी बता देना। तो अब जाके कपड़े सुखा के आती हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बाय 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 बाय। तो आ गई हूँ मैं पीछे पैसिफिक मॉल में। सोनू आ गए थे एक्चुअली घर पे, तो मैं कहा इनको संभालो और मैं जाती हूँ। तो उसके लिए स्वेट शर्ट देखती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक अपने लिए भी देख लूँ, ओवर साइज स्वेट शर्ट और एक नीचे वुलन में जैगिंग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कुछ अच्छा मिला तो ही देखूंगी। ये है मॉल, आपको तो मैंने कई बार दिखा रखा है, ये वाला मॉल है ना। तो शॉपिंग हो गई है, घर चल के दिखाते हैं। मुझे स्वेट शर्ट तो नहीं मिली अपने लिए, बट हाँ मैंने वॉर्म में लेगिंग्स ली हैं 2, नेवी ब्लू एंड ब्लैक, सब पे चल जाएंगी, है ना। अभी रात को हम जा रहे हैं आयुष को लेने, उसकी फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो उसका कॉल आ गया है। एंड कैन यू बिलीव मैं अपने इसी फेवरेट वाले कोजी वाले नाइट सूट में आ गई हूँ लेने। हाँ तो है दोस्तों, कल गई थी मॉल, आपको बताया था ना कि बच्चों के लिए आयुष के लिए कुछ थीम वाली ड्रेस लेके आनी है। तो उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैं वहां से क्या क्या लाई आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे पर्पल कलर में कुछ भी नहीं मिला भाई। बॉयज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कुछ इस तरह के कलर्स ढूंढना, है ना, क्योंकि बॉयज़ के तो वही ब्लैक, ब्लू, ग्रे यही सब चलते हैं।
तो इट्स नॉट पर्पल, बट मुझे लगा था कि मैं आयुष को बेवकूफ़ बना दूंगी कि देखो पर्पल है ये वाला। वैसे ये पर्पल की ही शेड है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ हल्का सा एक पर्पल का वो टच आ रहा है। अब कुछ मिला ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो ही सेड कि मामा पर्पल तो नहीं लग रहा है ये। मैं कहा बेटा जो भी है यही मिला है मुझे पर्पल में। मैंने पैपे से वाइट में उसके लिए जीन्स ले ली थी। मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था आयुष के लिए वाइट कलर में लेने का, क्योंकि वो ऊपर जो उसकी स्वेट शर्ट्स हुडीज़ है ना डार्क कलर की है मोस्टली, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, है ना, डार्क ग्रीन हो गया, तो उन सबके साथ ही वाइट डेनिम बहुत अच्छी लगेगी। तो ये लिया था मैंने उसके लिए। एंड पैपे जीन्स में ना ऑफर चल रहा था, 2 के साथ 2 फ्री, बाय 2 गेट 2 का ऑफर चल रहा था। तो मैंने आयुष के लिए एक ये डेनिम ली थी और एक ये वाली। मैं नहीं पहनती, बट हाँ बच्चों पे मुझे अच्छी लगती है ये फटी हुई पहनाने का। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है खुद पे, लेकिन हाँ बच्चों पे मुझे अच्छा लगता है वो ऐसा पहनते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हल्का सा ही बस वो है, इधर से भी एंड यहाँ से। तो इस पे 2 जो फ्री थे वो मैंने मिस्टर आद्विक चौधरी के लिए 2 स्वेट शर्ट ले ली। एक तो ये ऑरेंज एंड ब्लू, बहुत प्यारा ब्राइट कलर है, तो बच्चों पे तो यही अच्छे लगते हैं ये। और एक ये ले ली, बट मुझे ये छोटी लग रही है, पता नहीं क्यों। मतलब छोटी नहीं लग रही है कि बस इस सीजन में ही पहन पाएगा, ऐसी लग रही है। यू नो इंडियन मदर्स, 1 नंबर 2 नंबर बड़ा तो हम लेंगे ही लेंगे। अब आराम से आ जाएगी, वो मेरे दिमाग में आएगी इतने महंगे कपड़े हैं, 2-3 सीजन तो निकालो। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी दीदी। उसे पहना के देखूंगी अगर लगा कि हाँ बिल्कुल अभी 2 महीने आके ही छोटी हो जाएगी तो फिर मैं चेंज कराऊंगी। इसका साइज ठीक है, ये तो अगले सीजन में भी आराम से आएगी उसको। मैं सोनू इतना हंस रहे थे ना कि अरे यार 10 साल तक पहनाएगी क्या इनको एक कपड़ा। यही लाई थी। एंड अपने लिए मैं लाई थी गो कलर से। मुझे भाई ठंड बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे, गर्मी भी उतनी लगती है और सर्दी भी उतनी लगती है, पता नहीं। तो गो कलर से ये मैं वुलन में जैगिंग लेकर आई हूँ। ब्लैक कलर है, सब पे चल जाएंगे, क्योंकि विंटर में तो यू नो आप मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप लॉन्ग कोट ही पहनते हो, है ना। तो ये देखो इसका अंदर से टेक्सचर ना, अगर आपको दिख रहा है तो ब्लैक कलर एक्चुअली थोड़ा सा जो वुलन टेक्सचर होता है वो है, और कंफर्टेबल भी काफ़ी थी। तो मैंने एक ही ली ब्लैक कलर में, ये मुझे समवेयर अराउंड 1500 की पड़ी थी आई गेस। और एक और लिया मैंने, लेगिंग है ये नेवी ब्लू में। ये भी एक्चुअली मुझे ब्लैक ही चाहिए थी क्योंकि वो सब पे चल जाता है, लेकिन उनके मेरा स्मॉल साइज आता है इसमें मुझे, तो उनके पास ब्लैक अवेलेबल नहीं था स्मॉल में, तो मैंने नेवी ब्लू लिया। ये भी वुलन है लेकिन इतना वुलन नहीं है जितनी वो ब्लैक वाली है। हाँ आयुष बर्थडे से आए तो उसको रिटर्न गिफ्ट देखो कितना अच्छा मिला कि कामयाब नहीं काबिल बनो। तो ये मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ ना। चलिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आपको कुछ अच्छा लगता तो लाइक कर दो। एंड यस थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, उससे प्लस ही हो गए हैं टचवुड, बट थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं और आगे भी आपको इसी टाइप के व्लॉग्स मिलेंगे। आपके उस ट्रस्ट की वजह से ही, उस बिलीव की वजह से ही आज मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई लव यू ऑल। एंड चलिए फिर इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। एंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, खुश रहिए एंड एंजॉय विद योर फैमिली always. Bye bye. Your next fantasy.